सबको इस हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, सय्यदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी हयात मुक़द्दसा, पूरी ज़िंदगी मुबारका, आपकी पूरी ज़ाहिरी ज़िंदगी इम्तिहानात से ताबीर है, इम्तिहानात से लबरेज है। और इसी का तज़किरा और ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदुल करीम ने इस मुबारक आयत करीमा में इरशाद फरमाया व इज़िब्तला, और याद कीजिए जब मुब्तला किया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बहू, उसके रब ने या तेरे रब ने या हमारे सब के रब ने, बेकलिमातिन, बहुत सारी बातों में, फ़अतम्महुन, बस उन्होंने वो सारे के सारी बातें, सारे इम्तिहानात पूरे कर दिखाए। क़ाला, कहा रब्बुल आलमीन ने, इन्नी जाइलुका, बनाऊँगा तुझे मैं, लिन्नास, वास्ते लोगों के, इमामा, इमाम। क़ाला, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वमिन ज़ुर्रिय्यती, और मेरी औलाद में भी। क़ाला, कहा रब्बुल आलमीन ने, ला यनालु अहद ज़ालिमीन, नहीं पहुँचेगा मेरा अहद मगर ज़ालिमों को। लफ्ज़ी तर्जुमा आपने समाअत फरमाया। अब ज़रा थोड़ा तफसील में जाते हैं ताकि बात समझ में आए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अम्मन नवाला व अज़्ज़ बुरहानुहु की ये सुन्नत मुक़द्दसा, तरीक़ा मुबारका कि हर नबी को, हर रसूल व पैगम्बर को, हर वली व गौस व कुतुब व अब्दाल को, हर मोमिन और ईमान वाले को आज़माता है। आज़माने का मकसद क्या होता है? आज़माने की गर्ज़ क्या होती है? इम्तिहान लेने की गर्ज़ व आयत क्या होती है? इम्तिहान क्यों लिया जाता है? पहले पढ़ाया जाता है, फिर इम्तिहान लिया जाता है। गर्ज़ ये होती है, इम्तिहान लेने का मकसूद व मतलूब ये होता है कि आया जो कुछ हमने इसे पढ़ाया है वो इसे आता है कि नहीं आता, जो कुछ हमने इससे सिखाया है क्या उसमें ये पूरा उतरता है या नहीं उतरता, ये इम्तिहान पास करता है या ये इम्तिहान में फ़ेल होगा। इम्तिहान लेने का मकसद यही होता है। तवज्जो है ना भाई? इम्तिहान लेने की गर्ज़ यही होती है। पहली गर्ज़ तो ये है कि पता लगाया जाए कि आया जो कुछ हमने सिखाया, जो कुछ हमने पढ़ाया, जो कुछ हमारा पैगाम इस तक पहुंचा, क्या ये उसे आता भी है कि नहीं, ये उनमें पूरा भी उतरता है कि या नहीं, हमारे अहकामात को ये पूरी तौर पे बजा लाता है या नहीं। आजमाया जाता है इसलिए कि उसकी खबर ली जाए, उसका जजमेंट किया जाए, उसका जो है अंदाज़ा लगाया जाए। लेकिन यहाँ बड़ी गौर फिक्र और गौर तलब बात यह है कि जिसे आजमाया जा रहा है वो नबीयुल्लाह है और जो आजमा रहा है वो अल्लाह है। तो जो है भाई, जो आजमा रहा है वो अल्लाह है और जो जिसे आजमाया जा रहा है वो नबीयुल्लाह है। इस आयत करीमा में जो जिक्र हुआ उसकी बात अर्ज कर रहा हूँ। जो आजमाने वाला है वो अल्लाह है और अल्लाह वो है। यहाँ तो मकसूद समझ लिया ना आपने। इम्तिहान लेने का मकसद गर्ज़ व गायत क्या है? पता लगाया जाए वो इसे आता है कि नहीं आता, उस पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। जब वो पूरा उतरे, बड़ी तवज्जो मेरे भाई, जब वो पूरा उतरे, जब वो इम्तिहान पास कर ले, जब वो इम्तिहान में कामयाब हो जाए, जब वो नंबर पूरे हासिल कर ले, फिर क्या होता है? फिर उसका दर्जा बढ़ जाता है। फिर क्या बढ़ जाता है जी? मिडल था, प्राइमरी था, पास कर लिया, अब कहाँ चला गया? मैट्रिक में दर्जा बढ़ गया ना भाई, तवज्जो करेंगे तो बात समझ में आएगी। अब उसको दर्जा बढ़ गया, वो मैट्रिक हो गया।
अब उसने 2 क्लासें और पढ़ लिया, FA हो गया। अब ऊपर चला गया, उसने और कुछ पढ़ लिया तो वो MA हो गया। अब वो जनाबे वाला MA के बाद अगर गया तो वो क्या बन गया? अब जी वो मास्टर, हमने मास्टर कर लिया, इंग्लिश में कर लिया, अरबी में कर लिया, उर्दू में कर लिया, फलां में कर लिया, फलां में कर लिया। तो एक इम्तिहान पास करने के बाद अगला दर्जा होता है, उसे दर्जा मिलता है, उसे उस इम्तिहान के पास करने का सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन यहाँ गौर तलब बात यह है, आजमाने वाला अल्लामुल गुयूब है, आजमाने वाला आलिमुल गैबी व शहादा है, आजमाने वाला अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, आजमाने वाला रोज़े अजल से पहले से लेकर ता क़यामत और क़यामत तक के बाद के तमाम उलूम और तमाम हवादिस से, तमाम मामलात से आगाह और वाकिफ़ है। वो जानता है कौन पूरा उतरेगा और कौन पूरा। उसे तो पता है कि मेरा खलील किस अंदाज में से इन इम्तिहानात को पास करेगा, फिर क्यों आजमा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, कभी कभी उस्ताद को पता होता है ये मेरा शागिर्द कामयाब है, ये मेरा शागिर्द लायक है, ये मेरा शागिर्द इम्तिहान में पास है, ये मेरा शागिर्द 100% नंबर हासिल करेगा। उस्ताद को पता होता है, टीचर को पता होता है, इसके बावजूद वो इम्तिहान लेता है ताकि क्लास के बाकी लोगों को, बाकी तलबा को, बाकी क्लास वालों को पता लग जाए कि फलां ने इतने नंबर हासिल किए हैं और उसको फलां चीज़ का इनाम मिला है। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, वो ज़वाहिर भी जानता है, बवातन भी जानता है। फिर इम्तिहान क्यों ले रहा है? इसलिए ले रहा है कि लोगों, तुम्हें पता हो कि जब तक इम्तिहान से न गुजरा जाए तब तक सर्टिफिकेट, बोलिए, सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जब तक इम्तिहान से न गुजरा जाए तब तक जन्नत नहीं मिलती। जब तक सर्टिफिकेट, जब तक इम्तिहान से न गुजरा जाए तब तक मकाम मरातिब नहीं मिलते। और मैं अर्ज़ कर रहा था, वो जनाब MA में आया, फिर मास्टर में आया, डिग्री हासिल की, लेकिन नबुव्वत के बाद तो कोई डिग्री है ही, बोलो तो सही, नबुव्वत के बाद कोई डिग्री, नबुव्वत सबसे ऊपर, इससे बड़ी तो कोई डिग्री नहीं है। फिर इम्तिहान किस बात का? कौन सी डिग्री देगा मेरे मौला? खलीलुल्लाह नबी तो हो चुके, इब्राहीम खलीलुल्लाह का कलमा तो पढ़ा जा रहा है, जनाब इम्तिहान ले रहा है। इसलिए इम्तिहान लेने की वजह यह है कि रब्बुल आलमीन चाहता है कि लोग देख लें, उम्मत देख ले, आने वाली मेरी मखलूक देख ले कि जब मैं नबी को आजमा रहा हूँ, जब नबी से इम्तिहान ले रहा हूँ, जब ये नबी की मैं आजमाइश कर रहा हूँ, तो ऐ लोगों, तुम्हारी भी आजमाइश होगी। जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी मेहनत होगी, जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी मशक्क़त होगी, जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी, बोलो, डिग्री, उतनी बड़ी डिग्री मिलेगी। नबी का इम्तिहान है। या अल्लाह क्या क्या इम्तिहान लिए। फरमाया मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इम्तिहान बना ली, लेकिन मशहूर और मारूफ निमरूद की आग में छलांग लगा देना, ऐसा आग में चले जाना कि ये जानना कि मेरा रब मुझे, मेरी हिफाजत करने वाला है, मैं रब की रज़ा पर राज़ी हूँ। अगर रब करीब, जब जिब्राईल अमीन आए, आकर कहा, ऐ प्यारे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अगर आप हुक्म दें, मैं आग को एक पर मारूं और ये आग सारी की सारी उड़ा कर ले जाऊं, एक दिन का भी आग का यहाँ नजर ना आए। अल्लाह के खलील ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे जिब्राईल, ज़रा ये तो बता, तू खुद आया है या अल्लाह ने तुझे भेजा है? जिब्राईल अमीन ने कहा, आया तो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं हूँ, लेकिन मैंने रब से दरख्वास्त की है। रब ने कहा, जा, अगर तेरी मानता है तो। मैंने दरख्वास्त की है, मैं आया हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत। अच्छा, तो फिर ऐसा कीजिए, अपने रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको इस आग से महफूज फरमाए। वो निमरूद ने जो आग लगाई थी, आग जलाई थी, तो अल्लाह से दुआ कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? आपने इरशाद फरमाया, है जिब्राईल, अल्लाह से तो तब दुआ करूं जब वो अल्लाह देख न रहा हो। अल्लाह तो देख रहा है, अरे आपको आग में डाला जा रहा है। फरमाया, जा, अगर मेरा रब मुझे आग में डलवा कर राज़ी है तो मैं इब्राहीम आग में डल कर राज़ी हूँ। अपने रब की रज़ा पर राज़ी हो जाना, ये बताना मकसूद था कि रब की रज़ा पर राज़ी होना। ये मेरा नबी इब्राहीम तुम्हें जनाब मन क्या दे रहा है? अपनी सुन्नत बता रहा है, अपना तरीक़ा बता